दुनिया के सबसे महानतम वैज्ञानिक यानी दुनिया के सबसे अच्छे सबसे फिजिक्स के भयानक थ्योरी जिन्होंने इस दुनिया को पूरी ब्रह्मांड से पूरी ही दुनिया से परिचित कराया, एक ऐसा वैज्ञानिक जिसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। दुनिया के सबसे महानतम वैज्ञानिक कहे जाने वाले अल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि उनका दिमाग बहुत ही खास था, जो पूरी दुनिया ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्यों उनका दिमाग ऐसा खास था। और उनके मरने के बाद भी बहुत सारा रिसर्च उनके दिमाग पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने किया। तो क्या था, कौन सी ऐसी वजह थी उनके दिमाग में, कौन सा ऐसा वजह था, किसी भी साधारण व्यक्ति की अपेक्षा उनका दिमाग कम था या ज्यादा था, तो इस वीडियो में हम ये टोटल जानकारी लेने वाले हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन जो कि एक महान भौतिकी साइंटिस्ट थे, इनके विषय में आज हम इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो समझ लेते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म कहाँ हुआ था। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जो हुआ था वह जर्मनी देश में हुआ था। इनके माता पिता पहले अमेरिका में ही रहते थे। कहा जाता है कि अमेरिका के ही वैज्ञानिक थे, लेकिन वो जर्मनी में जन्म लिए थे, इसलिए जर्मनी का वो कहे जाते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। उनके पिता और माता यानी पेरेंट्स पहले अमेरिका के ही निवासी थे, लेकिन अपनी काम की वजह से वह वहां पर शिफ्ट हो गए और जर्मनी में उनका जन्म हुआ था। जर्मनी में उनका जन्म जो हुआ था वह 14 मार्च 1879 को हुआ था। उल्म शहर में हुआ था। जर्मनी जर्मनी जो कि एक देश है, जर्मनी देश की राजधानी है बर्लिन है। तो जर्मनी देश में जब उनका जन्म हुआ, तो जब जन्म हुआ तो डॉक्टरों का कहना था कि वे एक अच्छे तरीके से, उनका माइंडसेट भी नहीं था और उनका जो सिर था, एक साधारण बच्चे के अलावा कोई भी बच्चा अगर वह पैदा होता है तो उसका साधारण जो उसका सिर होता है उससे वह अल्बर्ट आइंस्टीन का जो दिमाग था वह उससे ज्यादा था, उससे ज्यादा बड़ा था। तो डॉक्टरों का ऐसा मानना था कि ये बेटा जो आपका बड़ा होकर यह जब बड़ा होगा तो इसका जो होगा मानसिक संतुलन भी यह खो सकता है या ज्यादा दिन तक यह जीवित नहीं रह सकता है। और इसके विषय में बहुत सारे चर्चा करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था कि जिस इंसान ने दुनिया में कोई भी गलती नहीं की, उसने आज तक समझ लीजिए कि कोई भी जीवन में कुछ नया करने का उसने ट्राई ही नहीं किया, यानी कोशिश ही नहीं किया। और ऐसा ही मानते थे दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन। इनका हमेशा से कहना था 14 मार्च 1879 जर्मनी के उल्म शहर में यह स्थित हुए थे या जन्म हुए थे। यह एक यहूदी परिवार में जन्म लिए थे और डॉक्टरों का यहाँ तक कहना था कि उनका जो सर था नॉर्मल बच्चों के मुकाबले में ज्यादा वह बड़ा था। और इसके बावजूद भी उनका जो दिमाग था इतना तेज, आज पूरी दुनिया जानती है कि उन्होंने फिजिक्स में बहुत सारे थ्योरी दिए। जैसे उनका मेन जो थ्योरी था सबसे जो फेमस है E बराबर MC स्क्वायर सबसे यह फेमस थ्योरी दिया गया है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा जो दिया गया है। वह इनका दिमाग इतना तेज क्यों था, आज तक कोई भी ऐसा मुकाबला इतना कोई साइंटिस्ट नहीं कर पाया। और लगभग आज अल्बर्ट आइंस्टीन को गुजरे इस दुनिया से लगभग 60 साल हो गए। 60 साल इस दुनिया से गुजरे हुए हो गए। आइंस्टीन हमेशा छोड़कर चले गए हम सभी को, और यही वजह है कि पूरी दुनिया आज भी ललायित है इनके दिमाग के रहस्यमय बातें के बारे में जानने के लिए कि कौन सा ऐसा दिमाग इनका था, या नेचुरल सुपर नेचुरल पावर थी या गॉड गिफ्टेड इनका दिमाग था, किस तरह से इनका दिमाग था। इसके बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया। जैसे एक थॉमस व्यक्ति ने सबसे पहले रिसर्च किया था। इनकी जब मृत्यु हो गई थी 18 अप्रैल 1955 ईस्वी को जब मृत्यु हो गई, तो इनके परिवार से बिना परमिशन के ही इनके दिमाग को वह झट से निकालकर फौरन चुराकर, और वह थॉमस नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने रिसर्च किया और उस जगह से वो भाग गए थे, फरार हो गए थे। जिस कारण फिर उनका बेटा ने उस अपने पिताजी के अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग के बारे में रिसर्च करने के लिए कहा, तो उन्होंने ही किया था रिसर्च। बहुत सारे रिसर्च पर जब ये पता चला कि उनका दिमाग जो था वह 1230 ग्राम का ही वजन था। जो एक नॉर्मल बच्चे का दिमाग जो होता है वह 1400 ग्राम होता है, 1400 ग्राम होता है। और उससे एक नॉर्मल बच्चे के अपेक्षा उनका जो दिमाग का जो वजन था वह यानी कम था, यानी वजन कम था। लेकिन उनमें दिमाग में कौन सी ऐसी चीज थी जो उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा आज इतनी प्रसिद्धि मिली फिजिक्स में, और उनका दिमाग का कैसा ऐसा माइंडसेट था।
तो समझ लेते हैं। जो उनके दिमाग के बारे में जानना पूरी दुनिया चाहता है, और आज तक उन्हें पूरी दुनिया में ग्रेटेस्ट महान साइंटिस्ट के नाम में जाना जाता है, और दुनिया में सबसे ज्यादा जीनियस मैन साइंटिस्ट के नाम जाना जाता है। यानी जीनियस, जो सबसे माइंडसेट, तेज बुद्धि वाला, ब्रिलियंट, इंटेलिजेंसी और उनके दिमाग का खास रहस्यमय के बारे में, जो दुनिया में सबसे ज्यादा जो इन्हें पावर मिली, ऐसा फिजिक्स में मिली। दिमाग में न्यूरॉन्स की डेंसिटी जो थी, वह घनत्व थी, वह आम बच्चों के अलावा उनका जो 17% था वह ज्यादा था, और 240 भाग उनके कोशिका में और ज्यादा थे, दिमाग में ज्यादा थे। किसी भी एक नॉर्मल बच्चे के दिमाग की अपेक्षा अल्बर्ट आइंस्टीन का 240 भाग का जो सेल्स था यानी कि कोशिका, वह ज्यादा था। उनके माता पिता भी ये हैरान थे इसके बारे में, लेकिन शुरुआती के दिनों में जब वह स्कूल की अपनी जो वह तैयारी कर रहे थे, यानी पढ़ाई जब कर रहे थे, शुरू में अध्ययन कर रहे थे, तो वह टीचर की नज़र में अच्छे भी नहीं थे, या अपने माता पिता के नज़र में भी अच्छे नहीं थे। उनके माता पिता जब ये सोचते थे कि कोई भी जो लड़का होता है वह लगभग 2 साल में बोलना सीख जाता है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन 4 साल के हो गए थे और उन्होंने एक वर्ड भी नहीं बोला था। एक दिन अचानक जब शाम में रात्रि के भोजन करते समय अपने माता पिता के साथ जब भोजन करते हैं, तो सूप कहते हैं कि सूप बहुत गर्म है, और उनके माता पिता शौक रह जाते हैं अचानक, और उनके माता पिता काफी खुश भी होते हैं कि आज मेरा बेटा बोल गया, और वे खुश हो गए। और फिर उन्होंने पूछा अल्बर्ट आइंस्टीन से कि तुम ये बताओ कि तुम उतना दिन से हमसे क्यों नहीं एक बोली भी क्यों नहीं बात किए। तो उन्होंने कहा कि उतना दिन से सब चीज अच्छा था और आज ही केवल गड़बड़ हो गया है। यह थोड़ा सा हंसने वाली बात है, लेकिन वे ऐसा माना जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वह एक मोबाइल नंबर भी याद नहीं रख पाते थे। वह पढ़ाई में भी अच्छे नहीं थे, बहुत ही कमजोर स्टूडेंट में उनकी गिनती की जाती थी। वह स्कूल के दिनों में उन्हें कोई भी टीचर नापसंद करता था, सभी पसंद कोई भी नहीं करते थे, नापसंद सब करते थे, क्योंकि वह मैथ और साइंस सब्जेक्ट में ही वह अच्छे मार्क्स लाते थे, बाकी हर एक सब्जेक्ट में वे फेल हो जाते थे। सब सब्जेक्ट में बाकी वे फेलियर नजर आते थे, लेकिन मैथ साइंस में वह बहुत ही तेज थे। और वे कोई भी चीज अगर उनसे कोई चीज मांगता, याद करने के लिए कहता, तो वे कहते कि मैं ऐसी चीजों को क्यों याद रखूं जो मुझे कहीं पर ढूंढने पर मिल जाती है, जैसे कि नोट्स में या किताबों में मुझे आसानी से ढूंढने पर मुझे मिल जाती है, वैसे चीजों को मैं क्यों याद रखूंगा। और उनके बारे में बताया जाता है कि वे अपना जूते के फीते भी नहीं बांध पाते थे, वे दूसरों से ही बंधवाते थे। और जो उनका डेंसिटी था न्यूरॉन्स का दिमाग में, वह ज्यादा 17% वह ज्यादा था किसी नॉर्मल बच्चे के अपेक्षा। और वह ऐसा कहा जाता है कि वह जूते के अंदर मोजे भी नहीं पहनते थे, क्योंकि उनका जो पैर का जो टांगों के बीच का जो अंगुलियां था वह काफी बड़ी थी, और उन अंगुलियों के कारण वह मोजे फट जाते थे, उसमें छेद हो जाते थे, जिस कारण वे नहीं पहनते थे मोजे। और उनका बहुत सारा इसमें बताया जाता है कि जो सबसे बेसिक जो आधार दुनिया आज भी चर्चित है करती है, उनका नाम ले रही है कि m=mc², जो उन्होंने फिजिक्स में एक थ्योरी सिद्धांत दिया जो पूरी दुनिया में इसे सबसे प्रसिद्धि मिली, वह mc², E=mc²। यह फॉर्मूला काफी सिद्ध हुआ। दुनिया भी आज भी सारी व्यक्ति ये हैरान हैं कि उनके जो दिमाग में था सुपर पावर था, नेचुरल पावर था, कौन सा था। तो बहुत सारे वैज्ञानिक जब रिसर्च किए, कब, जब उनकी मृत्यु हो गई थी 18 अप्रैल 1955 को जब उनकी मृत्यु हो गई, तो पूरे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे उनको रिसर्च किए, और उनका जो रिसर्च से पता चला कि किसी भी साधारण व्यक्ति का जो दिमाग होता है वह होता है, उसका वेट जो होता है, वजन 1400 ग्राम होता है, तो उनका दिमाग का जो वजन था वह 1230 ग्राम ही था, जो कि कम था। और लेकिन 240 भाग जो सेल्स, जो एकाग्रता, दिमाग को एकाग्रता यानी एक जगह कंसंट्रेशन रखने की जो क्षमता होती है, उनका किसी भी व्यक्ति के दिमाग से वह ज्यादा पावर वाला था, ज्यादा 240 पार्ट्स सेल्स कोशिकाएं ज्यादा थी, जिसमें उन्हें सोचने की सबसे ज्यादा शक्ति प्रदान करती थी। और दिमाग में न्यूरॉन्स की डेंसिटी जो भी थी वह आम इंसान के दिमाग के डेंसिटी से वह 17% ज्यादा था। और उनका मृत्यु के बाद बहुत सारे
वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च कर लिया तो वह आज भी वह 46 टुकड़ों में अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में वह मर्डर म्यूजियम में सेव करके रखा हुआ है। उनके दिमाग आज भी एक रहस्यमय बन चुका है और उनके दिमाग में के बारे में यह बताया जाता है कि वह बहुत ही शुरुआती दिनों में वो पढ़ाई में तो स्कूली शिक्षा में तो अच्छे नहीं थे, लेकिन वह बहुत ही आज उन्होंने प्रसिद्धि पाई, लेकिन बचपन में वह कमजोर छात्र के रूप में पढ़ाई में वह गिने जाते थे। किसी भी मनुष्य के दिमाग में जो दिमाग का जो मेन पार्ट्स होता है, जो सेरिबेलम, जो कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता यानी सोचने की क्षमता सबसे ज्यादा प्रदान करती है वही अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग में सबसे ज्यादा सेरिबेलम काफी ज्यादा थी, एक नॉर्मल इंसान के दिमाग के तुलना में वह ज्यादा थे। ऐसा कहा जाता है कि डेट तारीख भी उनको अच्छी तरह से याद नहीं हो पाता था। वह बहुत ही आसानी से भूल जाते थे कि सुबह हमने खाना भी क्या खाया है, और उनके बारे में बहुत सारी रोचक इस वीडियो में हमने बताया। तो तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।